morning student. Today is 11 September. Subject Hindi grammar. Classes 6 and 7. Section Your B. Online teaching video number. क्लास 7 के लिए 21 वीडियो नंबर और क्लास 6 के लिए 18 वीडियो नंबर. टॉपिक दोनों क्लास में सेम एक सा ही है, इसलिए एक साथ ही एक्सप्लेन कर रहे हैं. वीडियो नंबर भले ही अलग हो, उस पर आप लोग ध्यान ना दें. लेसन 5 है आपका. टॉपिक है संज्ञा के विकार, लिंग वचन कारक. जैसा विकार यानी कि विकारी शब्द और अभिकार अभिकारी शब्द. विकार यानी कि कोई परिवर्तन होना, तो संज्ञा के विकार. संज्ञा एक कैसा शब्द है? विकारी शब्द है. तो इसमें किसके कारण विकार उत्पन्न होता है? लिंग वचन और कारक के कारण विकार उत्पन्न होता है. तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे लिंग. फर्स्ट विकार क्या है आपका? लिंग. लिंग यानी कि जेंडर. इसका फर्स्ट टॉपिक है आपका लिंग. तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो. किसका बोध हो? पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उन्हें हम लिंग कहते हैं. यहाँ पर आप कह सकते हो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं. पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं. इस बात का ध्यान करना है आप लोग. क्लास 7 का 21 वीडियो है और क्लास 6 का 18 वीडियो है. तो इसमें 3 पार्ट हैं संज्ञा के विकार में, लिंग वचन और कारक. तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे लिंग वाले उसका. तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता हो उसे हम लिंग कहते हैं. या कह सकते हो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं. जैसे धोबी, कपड़े धो रहा है. कपड़े धो रहा है. धोबी क्या है आपका? ये लिंग, पुल्लिंग है. और धोबिन कपड़े धो रही है. धोबिन कपड़े धो रही है. ये धोबिन हो गया स्त्रीलिंग. तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं. लिंग के 2 भेद होते हैं. लिंग के 2 भेद होते हैं. कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. ये तो सभी लोगों को जानकारी होगी कि संज्ञा एक आपका विकारी शब्द है. संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी शब्द. इसमें लिंग वचन कारक के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है. तो संज्ञा के कितने भेद लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. लिंग के 2 भेद होते हैं. 2 भेद होते हैं. संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं. नंबर फर्स्ट है आपका स्त्रीलिंग और नंबर सेकंड है आपका पुल्लिंग. पुल्लिंग. तो हम लोग अध्ययन करेंगे स्त्रीलिंग का. या पहले पुल्लिंग कर लीजिए. कहीं से भी कर सकते हो आप. स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर सकते हो या पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी कर सकते हो.
तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ पे पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएं या बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, या फिर पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, पिता, भाई, लड़का, पिता, भाई, बैल, शेर आदि। अब है आपका स्त्रीलिंग। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, या फिर कह सकते हो जिन शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध होता हो उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध होता हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराएं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराएं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। या फिर लिख सकते हो, शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, किसका बोध हो? स्त्री जाति का बोध हो
बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। या सीधा बोल सकते हैं स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जो आपको इजी डेफिनेशन लगे वो आप लर्न कर सकते हो। एग्जाम्पल में माता, बहन, लड़की, शेरनी, गाय आदि। अब हम लोग अध्ययन करेंगे लिंग की पहचान के नियमों का, कि लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। पुल्लिंग की पहचान। जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन और ना आदि आते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, ना आदि आते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। कैसे? देखो, आ आया जैसे तो मोटा, लोटा, आदि। अब जैसे आओ आए, क्या आए? आओ। तो देख लीजिए, चढ़ाओ, बहाओ, चुनाव, लगाओ आदि, लगाओ आदि। अब अंत में पन वाले शब्द, पन तो जाएगा बचपन, अपनापन, पागलपन, तो जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ, आओ, पन, पा या ना आते हैं वो सब आपके किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। पर्वत महीनों के नाम और दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के, महीनों के और दिनों के नाम। कुछ ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं और कुछ ग्रहों के नाम, जैसे स्त्री है तो स्त्री में क्या होगा आपका? सॉरी, पृथ्वी आपका स्त्रीलिंग में जाएगा। बाकी सब ग्रह आपके किस में जा रहे हैं? पुल्लिंग में। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं और कुछ अंग स्त्रीलिंग भी होते हैं। जैसे
गला, पैर, घुटना, दांत, कान आदि। और स्त्रीलिंग में नाक, आँख, आंत आदि। तो शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग और कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं। जो द्रव्यों के नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं कुछ, जैसे पानी, सोना, तांबा, लोहा आदि। लेकिन चांदी क्या है? चांदी स्त्रीलिंग में आते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज। रत्नों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कुछ वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, कुछ वृक्षों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। और समुद्रों और देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अब स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान। जो नदियों और झीलों के नाम होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ऐसे यमुना, कृष्णा, कावेरी। और जो तिथियों के नाम होते हैं वो भी आपके स्त्रीलिंग होते हैं, परमा, दोष, तीज, चतुर्थी। इस प्रकार अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक की जितनी भी तिथियाँ होती हैं, या फिर परमा से लेकर के अमावस्या तक की जो महीना होता है वो 1 to 30 तक जाती है, उसकी डेट या 31 तक, जो हमारे जैसे जनवरी फरवरी को उसमें देखते हैं। लेकिन जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ में देखते हैं तो परमा से अमावस्या, फिर अमावस्या से फिर परमा से लेकर के पूर्णिमा जो तिथियाँ होती हैं वो भी आपकी स्त्रीलिंग होती हैं। और नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, अश्वनी, रोहिणी, आद्रा, ये सब क्या है आपके नक्षत्र। अब कुछ शब्दों के पीछे देखो, जैसे हम लोगों ने पुल्लिंग में आव, पन, ना और आ जैसे शब्द आते हैं जिनके पीछे अक्षर आते हैं वो आपके पुल्लिंग में होते हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी जिन शब्दों के अंत में क्या क्या आए, बड़ी ई, आवट, आवट, इया, ता, आई, ता, आई और आहट, आहट आदि शब्द आते हैं वो भी आपके क्या होते हैं पुल्लिंग। जैसे देखो बड़ी के एग्जाम्पल में देख लीजिए, चांदी, नदी, बोली आदि। अब आवट, आवट तो जाएगा सजावट, सजावट, बनावट, थकावट आदि। अब क्या है इया, तो इया में देखिए आप लुटिया, दिबिया, बुढ़िया, बिटिया। तो ये सब क्या है आपके पीछे, इनमें क्या आ रहा है इया, यानी कि ये भी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। अब जैसे ता वाले में देख लीजिए, शत्रुता, प्रभुता, संपन्नता, मित्रता, ये सब किस में जा रहे हैं आपके स्त्रीलिंग में। अब आई तो पढ़ाई, लिखाई, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, तो ये सब आपके किस में जाएंगे स्त्रीलिंग में जाएंगे। अब आहट, आहट में भी आप देख लीजिए मुस्कुराहट, घबराहट, तो ये आपके किस में जा रहे हैं स्त्रीलिंग में। और जो ईकारांत तत्सम संज्ञाएं होती हैं वो भी स्त्रीलिंग होती हैं। इकारांत यानी कि जिन शब्दों के पीछे छोटी, जिनका अंत छोटी से हो रहा है वो शब्द होते हैं आपके इकारांत।
तो इकारांत तत्सम संज्ञाएं किस में होती हैं? स्त्रीलिंग में होती हैं। जैसे जाति, भक्ति, शक्ति, अग्नि आदि, ये तत्सम संज्ञाएं हैं और ये किस में है? आपकी स्त्रीलिंग में। अब जो आकारांत तत्सम संज्ञा, आकारांत से मतलब होता है जिनका जो अंत है बड़ा आ से हो, जिन शब्दों का अंत बड़ा आ से हो। आकारांत तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती है, जैसे दया, कृपा, अहिंसा, परीक्षा आदि। उकारांत जिन शब्दों का अंत छोटा ऊ से हो, किनसे हो? छोटा ऊ से, वो उकारांत शब्द होते हैं। तो जो उकारांत तत्सम संज्ञा है वो स्त्रीलिंग होती है। कैसे? वायु, आयु, ऋतु आदि। ये हमने आपको पुल्लिंग में भी बताया था, कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं शरीर के अंग और कुछ शरीर के अंग पुल्लिंग भी होते हैं, जो हमने बताया था आपको। हाथ, पैर, सिर आपके पुल्लिंग, नाक, कान, नाक, आँख, आंत वगैरह है, ये आपकी क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं नित्य पुल्लिंग होते हैं और नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखो कौवा, उल्लू, खटमल, तोता, मच्छर आदि। मच्छर का आपसे कहा जाए कि मच्छर का स्त्रीलिंग बनाइए, तो नहीं बन सकता ना मच्छर का स्त्रीलिंग, आप मच्छरी तो नहीं कर सकते ना। तो इस प्रकार इनका ये नित्य पुल्लिंग ही होते हैं, लेकिन जब इनका स्त्रीलिंग बनाना होता है तो इसमें आप लोगों को मादा ऐड करना होता है आगे। क्या? मादा। जैसे सदा नित्य जो पुल्लिंग होते हैं वो गए आपके कौवा, उल्लू, खटमल, और नित्य स्त्रीलिंग भी होते हैं, जैसे मैना, चील, मक्खी, मछली, कोयल। तो इनके आगे अगर इनके आपको पुल्लिंग बनाना है तो कैसे बनाओगे? मादा, चील, तो ये आपके हो जाएगी, लेकिन ये तो मादा है, नित्य मादा ही, नित्य स्त्रीलिंग शब्द ये मैना, चील, मक्खी, मछली, कोयल। तो इनका पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे आपको नर ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? नर। नर चील, नर मक्खी, नर मछली, नर कोयल। इस तरीके से कोयल का आप कोयला नहीं करेंगे, मक्खी का मक्खा नहीं कर सकते, चील का चीला नहीं कर सकते। तो इनका आपको इनके आगे जब जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं उनके आगे आपको, नित्य स्त्रीलिंग के आगे आपको क्या करना है? मादा नर ऐड करना है, और जो नित्य स्त्रीलिंग से नर आप पुल्लिंग बनाएंगे तो नर ऐड करेंगे, और जो नित्य पुल्लिंग है उनके वो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आप मादा ऐड करेंगे उसमें। तो आज तक के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट जो और रह गया, अभी लिंग परिवर्तन के नियम भी रह गए हैं, तो मैं आप लोगों को लिंग परिवर्तन के नियम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। तब तक आप लोग इस लेसन को एक बार अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह से एक बार अच्छे से देख लीजिए और अपना वर्क कंटिन्यू करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ये नहीं कि घर में है, पढ़ाई नहीं हो रही है, मन नहीं लग रहा है, बेटा मन तो लगाना पड़ेगा। अगर जीवन में कुछ आपको प्राप्त करना है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना शिक्षा के कुछ नहीं किया जा सकता। परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, अब अब्राहम लिंकन को ले लीजिए, कैसी परिस्थिति में, गरीब कंडीशन में होकर के भी उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं, बहुत सारे आपके महापुरुष हुए हमारे देश में और अदर देशों में भी, जिन्होंने परिस्थितियों का सामना करते हुए हर कंडीशन का सामना किया, लेकिन अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा है। इसी प्रकार हम लोगों को भी अपनी स्टडी को नहीं छोड़ना है। घर पे रह कर के भी आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हो। घर पर रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।